तो हम बात करेंगे मैथ्स के अंदर रेशियो, प्रोपोर्शन एंड मिक्सचर की, ठीक है। तो हम पहले रेशियो कवर करेंगे, फिर प्रोपोर्शन कवर करेंगे, देन मिक्सचर कवर करेंगे, ठीक है। हर में एक अलग अलग वैरायटी क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं, वो हम कवर करेंगे। पहले तो हमारे पास रेशियो है। रेशियो किसको बोलते हैं भाई? जो कि ए बाई बी के फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेर बी इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज अगर हम बात करें रेशियो की, तो वो क्या है? The value of ratio does not change when the numerator and denominator both are multiplied और divided by the same number। ऊपर और नीचे दोनों को हमने अगर सेम नंबर से डिवाइड भी मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये जो रेशियो है वो चेंज नहीं होता। पहला प्रॉपर्टी, ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम 2-3 क्वेश्चन देखते हैं भाई रेशियो के ऊपर, जो प्रीवियस से क्वेश्चन में आया है। उसके पहले एक और प्रॉपर्टी है, द रेशियो ऑफ टू फ्रैक्शंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द रेशियो ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। मतलब a बाई बी इज टू सी बाई डी है ना, उसको हम क्या कर सकते हैं? a इंटू डी इज टू बी इंटू सी कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू रेशियो आर मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर देन इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड रेशियो, है ना। 2/3 को जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3/4 से, तो ये कितना हो रहा है? 6/12, दैट इज 1/2। ये हमने क्या बोला? कंपाउंड रेशियो बोला। If a by b and b by c are given, then a is to b is to c क्या हो जाएगा भाई? a into b is to b into b is to b into c should be taken as a by b, b नीचे b by c, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने समझा, अगर a by b जो है वो 3/2 है, b बाई सी 6/5 है, तो a इज टू बी इज टू सी क्या होगा? ठीक है, तो हमको पता है a इंटू बी इंटू सी क्या करेंगे? a इंटू बी करेंगे इज टू बी इंटू बी करेंगे इज टू बी इंटू सी करेंगे, ठीक है। a इंटू बी क्या हो जाएगा भाई? 3 इंटू 2, है ना। इज टू बी इंटू बी, मतलब ये जो है ये मल्टीप्लाइड नहीं है भाई, ये डॉट है, ठीक है। 3 पॉइंट बी नीचे वाला बी कि ये वाला बी? ये वाला बी, ठीक है ना। सो 3 इंटू 6 इज 2, बी इंटू बी ये 2, फिर ये 2.6 इज टू बी कौन सा? नीचे वाला बी, फिर ये वाला 2.5, ये हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास कितना हो रहा है? इसको हटा देता हमने, ये 18, ये 18 12, और बी कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो रहा है, ये 13 हो रहा है, ये 2.5 है ना। ऐसे नहीं होगा, ये 36/10 देखो इस क्वेश्चन को तरीका से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ये तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में आए इसको सॉल्व करना पड़ेगा फर्दर, तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, ठीक है। तो एक और कर सकते हैं, देखो यहाँ पे a बाई बी हमको कितना दिया है? 3/2 दिया है। b बाई सी अगर हमको 6/5 दिया, तो इसको b को यहाँ भी 6 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको 3 और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 9/6 हो जाएगा। अब हमारे पास जो है b कॉमन हो जा रहा है, तो अब हमारे पास जो रेशियो है a इज टू बी इज टू सी वो कितना हो जा रहा है भाई? 9:6:5। सिंपल, 9:6:5। इस तरह से हम सिंपल से इसको कर सकते हैं। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो जा रही है। अगर हमारे पास a इज टू बी, b इज टू सी, c इज टू डी एंड d इज टू ऐसे दिया है, तो हमारे पास क्या करना है भाई? हमारे पास a इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या होगा? ये करने के लिए a b c d मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b b c d मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b c c d मल्टीप्लाई करेंगे, फिर b c d e मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से आप समझना, लेकिन इससे भी आसान तरीका है हमको सॉल्व करने का।
ऊपर वाले क्वेश्चन से अगर ट्रिक से करूँ ना मैं, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं इसलिए नहीं कर पा रहा था बिकॉज आप समझना यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है भाई, ए बाई बी, है ना, इस ए बाई बी हमको 3/2 दिया है, अगर बी बाई सी हमारे पास, मैं पॉइंट लिख दे रहा था यार, वो पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, ए बाई, ठीक है, तो ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, पहले तो ए इंटू हम क्या करेंगे, बी करेंगे, उसके बाद बी इंटू बी करेंगे, उसके बाद बी इंटू सी करेंगे, तो ए इंटू बी कितना है, 3 2 जा 6, बी इंटू बी क्या हो रहा है, 6 2 जा 12, सॉरी ए इंटू बी करेंगे तो कौन सा बी करेंगे, ऊपर वाला बी, ठीक है, तो 18, ये वाला बी नहीं, उसके बाद ये जो एक तीसरे बार जब बी करेंगे ना, वो एक बी बच गया है, तो इसमें ये वाला बी, ठीक है, 2:8, सॉरी 2:, कितना है ये, 5 है, तो ये हो जाएगा 10, तो ये 18:12:10, जो कि कितना हो रहा है भाई, 3 कितना हो रहा है ये, 9:6:5, तो ये इस प्रकार से। अब इसी प्रकार से हम जो 3 वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, 3 वाले जब समझ कर आपको यहाँ पे बहुत सारे दे दिए हैं, हमको सीधा पूछा गया है किसके बारे में, है ना, A/B दे दिया है, A अपॉन, है ना, यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया, E/B दे दिया गया 1/2, B/C दे दिया गया हमारे पास 3/4, C/D दे दिया हमारे पास 5/6, D/E दे दिया गया 7/8। हमसे डायरेक्ट पूछा है A/D बताओ, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, वही तरीका है हमारे पास, है ना, हमारे पास क्या करना है अपने को, A/B/C/D/E करना है, उसके लिए हमारे पास क्या करेंगे, A/B/C/D को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद सेकंड से स्टार्ट करते हैं, हमारे पास is2, यहाँ पे B 2 बार, CD, ठीक है, फिर B तो वही रहेगा आगे वाला, उसके बाद C और CD, मतलब CD वही है, यहाँ पे B की जगह में C आ गया, अब हमारे पास B/C/D/E 4 रहने हैं भाई, ठीक है, 4 रहने हैं, B जो है वो सब में है, D भी सब में है, E 1 में है, A 1 में है, C 2 में है, इस प्रकार से हमको थोड़ा सा याद कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन को, तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, सबसे पहले ये कितना हो रहा है 1 पॉइंट, क्योंकि हमसे B कितना बोला है, B हो जाएगा यहाँ पे कौन सा B, पहले में कौन सा B, दूसरे वाला B, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसकी C में कौन सा C, दूसरे वाला C, फिर D में कौन सा D, दूसरे वाला D, उसके बाद B 2 है तो दोनों B आ जाएंगे, एक B और ये वाला B और ये वाला B, सॉरी ये वाला B, तो 2 × 3 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा चीज़ें हैं, तो हमारे पास कभी भी क्वेश्चन आया था, इसीलिए हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ठीक है, तो इसको से हमको तैयार रखना है, तो 2 और इधर 3, उसके बाद C कितना है 4, यहाँ पे C कितना है 5, ठीक है, उसके बाद D कौन सा D, पहले वाला D, दूसरे वाला D, दूसरे वाला D, उसके बाद हमारे पास फिर B कौन सा B, एक भी तो हमने ले लिया है, पहले वाला B, उसके बाद 4, C में कौन सा C, दूसरे वाला C हमने ले लिया है, पहले वाला C, उसके बाद एक और C है तो दूसरे वाला C, इसमें 5 है, उसके बाद D कौन सा D, पहले वाला D ले लिया है, सॉरी दूसरे वाला D ले लिया, पहले वाला D, ये वाला D है ना, ये वाला D, तो इसमें हमने कौन सा D लिया, दूसरे वाला, तो यहाँ भी दूसरे वाला D लेंगे, लास्ट में हम पहले वाला D लेंगे क्या, तो पहले वाला D जो है हमने ले लिया है कहाँ पे, इसमें, ठीक है, D तो शायद यहाँ पे D है, यहाँ पे 6 है, ठीक है,
तो कौन से डी में 6 आ रहा है भाई, इस वाले डी में 6 आएगा, यहाँ पे 7 ही लेंगे। उसके बाद हमारे पास बी जो है वो कितना है, कौन सा बी छूट गया है, 2, ये वाला बी पहले वाला। उसके बाद सी कौन सा, पहले वाला जो कि छूट गया है। उसके बाद 6, क्योंकि हमारे पास जो एक डी है छूट गया था वो है ये वाला, तो 6। उसके बाद हमारे पास ई हो जाएगा 8। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अराउंड ये कितना हो रहा है, 105, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105, 2 3 जा 6, 6 5 30, 37 जा 6 5 जा 30 और 37 जा कितना होता है 210। उसके बाद 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, 47 जा 280। उसके बाद 2 4 जा 8, 8 8 जा 64 एंड 64 6 जा 336। एक हमने भूल मिस कर दिया क्या, बी सी डी ई भी है एक कहाँ पे, सी सी डी हो गया, बी बी सी डी हो गया, तो ए स्टूडी क्या होगा भाई, ये है ये डी है। ठीक है, तो ये 105:2, हमसे ये स्टूडी पूछा है ना 336, जो कितना हो रहा है यहाँ पे शायद 7 से जा रहा है क्या, किससे 7 1 जस नहीं 3 से जा रहा है यार, 3 जा 1 कैरी 5 जा 112, 35:112, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा सी लेंदी है बट हाँ हमको समझना है भाई मेन चीज़ को कैसे करना है, उसको करना कैसे है इस प्रकार से। ठीक है, 6वां नंबर प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू नंबर आर गिवन इन रेशियो, अगर ए बाई बी हमको दिया हुआ है रेशियो एंड दिस सम ऑफ दिस नंबर ए प्लस बी जो है वो हमको ए दे दिया है, देन दिस नंबर विल बी, है ना, ए देन दिस नंबर विल बी, जो नंबर होंगे ए और बी वो क्या क्या होंगे ये पूछा है क्या, बी अपॉन ए प्लस बी। अच्छा, इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर देखो क्या दिया है भाई, दो नंबर का रेशियो कितना दिया है 10/19 दिया है, देयर सम इज व्हाट 290, दोनों का सम जो है 290 है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए इज 10 एंड बी इज 19 एंड ए जो है वो हमारे पास जो अब क्वेश्चन हमारा जो फॉर्मूला है उस हिसाब से 290 है, तो फर्स्ट नंबर जो होगा वो कितना होगा, हमने देखा ए इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, जो कि कितना हो रहा है 290 इंटू 10 अपॉन ए प्लस बी, जो कि कितना हो रहा है 29। ठीक है, तो ये हो जा रहा है हमारे पास 100, ये एक पहला नंबर है, नंबर 1। नंबर 2 कितना हो जाएगा, b इंटू ए अपॉन ए प्लस बी, बी कितना है 19 इंटू 290 अपॉन 19, 19 कैंसिल, तो नंबर 2 क्या हो जा रहा है 290। सो ये 29 हो रहा है ना, तो ये कितना हो जा रहा है 19, सॉरी 190, तो नंबर 2 190, नंबर 1 जो हो रहा है वो 100, क्योंकि नंबर्स आर 100 एंड 190, 100 एंड 190 आंसर हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से करना है। अगर हमारे पास रेशियो उस प्रकार का नहीं दिया है ना, रेशियो हमारे पास A:B:3 दे दिया, 3 नंबर है,
तो हमारे पास क्या होगा भाई, सपोज करो A:B:C दिया है, हमारे पास 3 नंबर है, नंबर को हमें बताना है और सबका सम अगर A है तो हमारे पास पहला नंबर क्या होगा A/A+B+C, दूसरा नंबर क्या होगा BA/A+B+C, तीसरा नंबर क्या होगा CA/A+B+C। तो इस प्रकार से हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास कवर होते हैं यार रेशियो की। क्वेश्चन 5 है भाई, द रेशियो ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, 2 डिजिट नेचुरल नंबर का जो रेशियो है ना, टू अ नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग इट्स डिजिट इज 4:2। एक नेचुरल नंबर XAB है सपोज, अपॉन BA जो है वो हमारे पास क्या है 4/7 है। देन द नंबर ऑफ सच पेयर, ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने देखा है 10A+B जो है अपॉन 10B+A जो है वो कितना है 4/7। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा 70A+7B = 10, सॉरी 40B+4A, ये इधर जाएगा उधर जाएगा, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 66A = 433B। सो A/B तो बोल सकते हैं ये 1 जा 2 जा 2A = B, मतलब डबल होना चाहिए B है A का, है ना, डबल इन द सेंस 2 1 जो डिजिट्स है ना वो हमारे पास डबल होना चाहिए। जैसे 2 1 हो गया 12 और 21, 2 4 4 2 3 6 6 3 4 8 8 4, तो ऐसे 4 पेयर बन सकते हैं भाई। 2019 में क्वेश्चन आया था ये। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई, 2018 में आया था CSAT में। द फॉलोइंग 3 आइटम्स आर बेस्ड ऑन द ग्राफ गिवन बिलो विच शोज इंपोर्ट ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील ओवर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ ऑफ अ ईयर। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है जो कि रेशियो से रिलेट कर रहा है। Study the graph and answer the items that follows. The figure in the bracket indicates the average cost per ton over a 6-month period. What was the approximate ratio of sheet steel and scarp steel import in the first 3 months? फर्स्ट 3 मंथ में हमको क्या करना है भाई, स्टील जो शीट स्टील है स्कार्प स्टील है उसका रेशियो को देखना है, ठीक है। सो हमारे पास जो शीट है वो इस तरह से दिया हुआ है, ये वाला ना, जो कि कितना है भाई यहाँ पे अराउंड 40 है, ये 38 से थोड़ा बड़ा एंड 42 के बीच में। तो 40 पहले मंथ में, दूसरे मंथ में कितना है ठीक है 37 है ना, 36 ही समझ लो, 36 से समझ लेना, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कौन सा स्टील का, ये हो गया हमारे पास शीट स्टील का, ठीक है। उसके बाद स्कार्प स्टील, स्कार्प स्टील देखो कोई भी क्वेश्चन आसान टफ नहीं होता भाई, ये आसान है लेकिन हमको हर चीज़ करना है जो तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी पूछ सकती है, बिकॉज एग्जामिनेशन में जो हम क्वेश्चन किए होते हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलता है यार, और वही कॉन्फिडेंस हमको आगे बढ़ाते रहता है एग्जाम में, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने में हेल्प करता है। तो जो स्कार्प है वो क्या होगा हमारे पास, स्कार्प जो है वो हमारे पास इस डार्क कलर से बताया गया, तो यहाँ पे हमारे पास 30 और 32 के बीच में 31 मान के चलो, ठीक है। सो 31 प्लस यहाँ पे 33 प्लस यहाँ पे 32, तो ये कितना हो रहा है भाई अप्रोक्सीमेटली, ये हो जा रहा है हमारे पास 6 6 12, एक कैरी 4 4 8 11, तो 112 हो रहा है ये। और ये कितना हो रहा है भाई 2 3 5 और 1 6 3 9 96 बन रहा है, ठीक है। जब हम इसका रेशियो निकालेंगे 112 और इस टू 96 का, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है यार
ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये बड़ा आएगा, वो पहले वाला तो बड़ा आएगा, ठीक है। सो ये तो नहीं हो सकता। तो अगर हमने क्या किया, 1.12 की बात करें हमने, 12 की कौन सा पहाड़ा पढ़ते हैं भाई, 12 का पहाड़ा। तो ये 12 8 जा, चलो यार ऐसा नहीं, इसको हम 6 3 3 3 जा 2 जा 3 3 जा 27 के आसपास 8 मान लेते हैं इसको। 1 कैरी 6 1 9, अगर इसको मैं 1 मान रहा हूँ ना, तो 1.2 के अराउंड आ रहा है। ओके, तो 1.2:1 आ जाएगा यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2017 में आया था यार, द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई आर इन रेशियो ऑफ 4:3, देयर मंथली एक्सपेंसेस, ठीक है। इनकम का जो रेशियो है एक्स आई अपॉन वाई आई इज इक्वल टू 4/3। एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है एक्स ई अपॉन वाई ई, वो हमारे पास 3/2 दिया हुआ है। हाउएवर इच सेव्स 6,000 पर मंथ, व्हाट इज द टोटल इनकम। हर आदमी जो 6,000 बचाता है, तो टोटल इनकम हमसे पूछा गया है, ठीक है। सो चलो मान लेते हैं भाई, हमारे पास देखो इस तरह का जो रेशियो वाला क्वेश्चन है उसमें हमारे पास मान लेते हैं कि जो हमारे पास मंथली इनकम है एक्स है, मतलब जो एक्स का है मंथली इनकम वो हम 4x मान लेते हैं, है ना। इसको मान ही सकते हैं रेशियो के फॉर्म में, और इसका 3x मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक्सपेंसेस को हम क्या मान लेते हैं, इनकम को हम क्या मान ले रहे हैं भाई, एक्स और वाई का इनकम को हमारे पास 4x 3x मान ले रहे हैं इनकम को। एक्सपेंडिचर को हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे, 3x एंड 2x मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 4x है माइनस जो एक्सपेंसेस है 3x, सॉरी y में मानना पड़ेगा ना यार इनकम को, तो ये हमारे पास कितना हो रहा है, 6,000 हो रहा है दोनों का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और दूसरा में 3x माइनस 2y, ये हमारे पास 6,000 हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर दिया भाई, तो हमारे पास इक्वेट करने से क्या हो जा रहा है, यहाँ दोनों बराबर, तो 4x माइनस 3y इक्वल्स टू 3x माइनस 2y। तो हमारे पास ये कितना हो जा रहा है, x इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो y x बराबर y आ जा रहा है यार, ठीक है। x बराबर y आ जा रहा है। जब x बराबर y आ रहा है तो हम इसको वैल्यू में डालेंगे, ठीक है। इस वैल्यू सब कुछ डाल देते हैं, तो x बराबर कितना जा रहा है, 6,000 बराबर y भी है। टोटल इनकम क्या हो जा रहा है, टोटल इनकम हमारे पास कितना हो जा रहा है, टोटल इनकम पूछा है ना भाई, मंथली इनकम पूछा है, तो 7x दैट इज 6 × 7 दैट इज 42,000 हमारे पास क्या जा रहा है, मंथली इनकम आ जा रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, सिंपल सा क्वेश्चन को छाट छाट करना है, बिकॉज एट दी एंड फिर से बार बार बोल रहा हूँ, हमारा टारगेट 66 है। 2015 के इसी साइड में क्वेश्चन आया था भाई, मंथली इनकम ऑफ पीटर एंड पॉल आर इन रेशियो। देखो भाई फिर से मंथली इनकम का रेशियो, रेस्पेक्टिव इनका एक्सपेंसेस का रेशियो एंड मंथली इनकम दिया, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है हमको, सिर्फ सही तरीका सेम रहेगा, क्वेश्चन अलग है, ठीक है। तो मंथली इनकम का रेशियो हमारे पास है ना, इनकम ऑफ पीटर एंड पाउल, पीटर एंड इनकम ऑफ पाउल इज 4/3 एंड उनके एक्सपेंसेस का रेशियो, एक्सपेंसेस ऑफ पीटर एंड एक्सपेंसेस ऑफ पाउल, ये हमारे पास 3/2 है ना। सेविंग कितना है भाई, 6,000, ठीक है। तो वही हमारे पास जो इनकम का हमारे पास फिर से जो बनाया था हमने, इसको 4x मान लेंगे, इसको 3x मान लेंगे। एक्सपेंसेस को यहाँ पे हमारे पास 3y मान लेंगे, इसको 2y मान लेंगे। यहाँ पे हमको बताया गया कि 4x माइनस 2y कितना है भाई, 6,000, ये पहला इक्वेशन। और हमारे पास 3x माइनस 2y होगी, हमारे पास दोनों बचा कितने रहे, 6,000 बचा रहे हैं दोनों, ठीक है। दोनों बचा रहे हैं ना दोनों, ईच सेव्स 6,000, बिल्कुल। दोनों को इक्वेट कर देंगे भाई, 4x माइनस 2y इक्वल्स टू 3x माइनस 2y। अगर हमारे पास यहाँ पे देखा,
सॉरी 4x माइनस 3y है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जा रहा है, ये x उधर जाने के बाद y, x बराबर y इक्वल्स टू 6000 हो जा रहा है। क्योंकि आप समझना x बराबर y है तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, तो x बराबर y बना तो कितना हो जा रहा है 6000 सेम, ठीक है। सो अब हमको मंथली इनकम पूछा है भाई, मंथली इनकम क्या हो जाएगा 7 इंटू, ठीक है, मंथली इनकम पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास पीटर कितना होगा 6 इंटू 4000 इज इक्वल टू कितना हो रहा है ये 24,000, और पावर को कितना हो रहा है 3 इंटू 4000 जो कितना हो रहा है 12,000। तो क्वेश्चन का आंसर से हमें इसे पूछने का तरीका अलग हो गया, ठीक है। पीटर एंड पावर को कितना हो रहा है 24,000 एंड 12,000, सॉरी 12 नहीं 4 3 जा, सॉरी 4 इंटू ये 4 इंटू 6000 है भाई, और 3 इंटू 6000 तो ये 18,000 हो रहा है। तो आंसर हो जाएगा ए, ओके। तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी में गलती नहीं करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे करना है यार, ठीक है, बिकॉज हमको टाइम देना है और सही करना है। तो ये हमने रेशियो के टॉपिक देख लिया। तो हम बात करेंगे इसके बाद प्रोपोर्शन की।